गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम भारत में पाली जाने वाली भैंसों की नस्लों पर चर्चा करेंगे। कौन कौन सी भैंसें पाली जाती हैं और कहाँ कहाँ पाली जाती हैं, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। देखो, भारत में भैंसें सबसे अधिक यूपी में पाली जाती हैं और भारत में सेकंड स्थान राजस्थान का है भैंस पालन में, और दुग्ध उत्पादन में यही स्थिति है। प्रथम स्थान यूपी का है और सेकंड स्थान राजस्थान का है। तो राजस्थान में सबसे अधिक भैंसें कहाँ पाली जाती हैं? राजस्थान में उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में पाली जाती हैं। जयपुर, अलवर, भरतपुर, ये क्षेत्र जो है ये राजस्थान में भैंस पालन में अग्रणी क्षेत्र है। और सबसे कम जो पाली जाती हैं वो जैसलमेर में पाली जाती हैं। जैसलमेर एक शुष्क स्थान है और जैसलमेर के पास में जैसे जोधपुर है, बाड़मेर है, ये भी शुष्क स्थान है। तो यहाँ पर मरुस्थलीय क्षेत्रों में क्या है कि चारे की कमी रहती है और भेड़ बकरी जो होती हैं वो शुष्क जलवायु को ज़्यादा पसंद करती हैं। इसलिए जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में यानी कि पाकिस्तान के बॉर्डर पर या मरुस्थलीय क्षेत्र में भेड़ बकरी ज़्यादा पाली जाती हैं। भैंस जो है वो हरे भरे क्षेत्र में ज़्यादा पाली जाती है क्योंकि इसको अधिक चारे की ज़रूरत पड़ती है। तो अपना ये जो उत्तरी पूर्वी राजस्थान है इसमें अधिक पाली जाती हैं भैंसें। जिस प्रकार से हमने गाय की नस्लों को याद करने के लिए एक ट्रिक बनाई थी, वैसे ही भैंस की नस्लों को याद करने के लिए भी ट्रिक बनाई है जो इनको याद करने में आसानी रहेगी। क्योंकि हर परीक्षा में जहाँ पशुपालन टॉपिक दिया हुआ होता है सिलेबस में, तो वहाँ पर नस्लें ज़्यादा पूछी जाती हैं। 2-3 भेड़ बकरियों की नस्ल दे देगा, एक भैंस की दे देगा, उनमें पूछेगा भैंस की कौन सी है ना। या सुमेलित करने वाले में पूछ लेगा तो 3-4 क्वेश्चन एक साथ ही उसमें ऐड कर देता है, तो उसमें पूछ लेता है। तो ये ट्रिक है। देखो, गाय की जो ट्रिक हमने बनाई थी कि गौ माता का नारा सा था हरि कुंड में गिर, है ना। तो गाय का हिंदू धर्म में एक अच्छा दर्जा है, माता का दर्जा दिया जाता है और पवित्र पशु माना जाता है। तो वो क्या कह रही है वैसे ही उसकी ट्रिक भी बन गई। देखो, गाय की कि भगवान की भक्ति करने में फॉर्मलिटी मत करो, दिखावा मत करो, उसकी भगवान की भक्ति में गिर जाओ, हरि की भक्ति में गिर जाओ, मतलब, है ना। लेकिन भैंस की ट्रिक बनाने में भी वैसे ही देखो मिलती जुलती सी है। कैसे? क्योंकि भैंस को वैसे राक्षस का रूप माना जाता है ग्रामीण समाज में, तो बहुत ज़्यादा पवित्र नहीं मानी जाती है भैंस। तो भैंस भी क्या अपनी ट्रिक में भी क्या कह रही है, मुख सु राम भजना रे, मुख सु राम भजना रे, मतलब ये फॉर्मलिटी करने के लिए कह रही है कि मुख से राम भजना रे, बजता रहे मुख से, और अंदर चाहे कुछ ही हो भले। तो देखो इनकी क्या बनाई है, मुंह से तो मुर्रा हो जाती है, ख से खुंडी, मुर्रा को ही खुंडी भी कहते हैं। तो कई बार क्या करता है एग्जामिनर, मुर्रा न दे के खुंडी दे देता है। तो ये दोनों नाम याद रखने जरूरी हैं। तो मुख से मुर्रा खुंडी, और सू से सुरती, रा से राठ, और मैं से महसाना, भय से बदावरी, जय से जाफराबादी, ना से नागपुरी, रे से रथ। और एक काली हांडी भी होती है, भैंस की एक और नस्ल होती है काली हांडी, ठीक है। तो वो तो काली होती है भैंस से, वैसे भी याद रह जाएगी कि काली हांडी भैंस को कहते हैं, भैंस की नस्ल है। तो देखो, मुर्रा जो होती है वो भैंस पाकिस्तान के मोंट मोगरी क्षेत्र से लाई गई है, यानी कि इसका मूल स्थान पाकिस्तान का मोंट मोगरी क्षेत्र है। ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि इसका मूल स्थान कहाँ है। और मुर्रा जो है ये देखने में बहुत सुंदर है, काले रंग की होती है और दूध देने में भी अच्छी होती है। और इसके दूध में जो फैट होती है वो 7 से लेके 8% तक होती है, 7 से लेके 8%, यानी कि ये तीनों दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ भैंस होती है। दिखने में सुंदर होती है, दूध भी अच्छा देती है, और इसके दूध में वसा यानी फैट भी अच्छी होती है, ठीक है। तो मुर्रा जो है वो सर्वश्रेष्ठ भैंस होती है। दूसरी है सुरती। सुरती का मूल स्थान गुजरात का काठियावाड़ है, और ये जो है ये दिखने में इतनी सुंदर नहीं होती है जितनी कि मुर्रा भैंस होती है, लेकिन दूध अच्छा देती है और दूध के अंदर जो फैट होती है वो भी अच्छी होती है, मुर्रा के बराबरी होती है, लेकिन ये दिखने में इतनी सुंदर नहीं होती है।
हाशिए जैसे इसके सींग होते हैं, ये इसकी पहचान है। बहुत बार परीक्षा में पूछते हैं कि हाशिए जैसे सींगों वाली भैंस कौन सी होती है। इस प्रकार के सींग होते हैं इसके, यानी कि इसके सर के दोनों तरफ सींग आए हुए होते हैं, ऐसे हाशिए जैसे होते हैं। ठीक है, तो अगली है राठ है महसाना बदावरी। बदावरी भी एक सर्वश्रेष्ठ भैंस होती है, लेकिन दिखने में बेहद भद्दी सी होती है, लेकिन इसके दूध में वसा सर्वाधिक होती है, यानी कि 8 से लेकर 9% तक वसा होती है इसके दूध में, लेकिन दिखने में बहुत भद्दी लगती है, इसलिए इसको सर्वश्रेष्ठ नहीं कह सकते। वसा की दृष्टि से ये सर्वश्रेष्ठ भैंस है, लेकिन सभी दृष्टि में देखें तो मोंट ओगरी वाली ये जो मुर्रा नस्ल है, पाकिस्तान से आई है, ये जो भैंस है ये सर्वश्रेष्ठ भैंस होती है। अब देखो इनके बारे में हम मैप में देख लेते हैं कि राजस्थान में कहाँ कहाँ ये पाली जाती हैं। तो देखो मुर्रा नस्ल जो है ये अलवर, जयपुर, भरतपुर में मुख्य रूप से पाली जाती है, और मुर्रा नस्ल गंगानगर में भी पाली जाती है, और मुर्रा नस्ल उदयपुर में भी पाली जाती है। और यही क्षेत्र जो है अलवर, भरतपुर और जयपुर वाला उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, ये ही राजस्थान में दूध उत्पादन में अग्रणी प्रदेश है। ठीक है, और ये हरा भरा क्षेत्र है, यानी कि जलोढ़ मिट्टी मिलती है यहाँ पे और अच्छी फसल होती है। तो यहाँ जो भैंस पालन होता है वो राजस्थान में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो मुर्रा नस्ल जो है ये 3 क्षेत्र हैं, एक तो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र जयपुर के आसपास, और गंगानगर और उदयपुर। ठीक है, ये 3 क्षेत्र हैं इसके। और सुरती जो है, सुरती भैंस जो पाली जाती है वो उदयपुर में पाली जाती है, और उदयपुर के पास डूंगरपुर में पाली जाती है, और डूंगरपुर के पास में देखो अब हम इनको तस्वीरों में देखते हैं भैंस की नस्लों को। ये आपके सामने जो भैंस का चित्र है ये मुर्रा यानी कि खुंडी भैंस का चित्र है, और देखो कितनी सुंदर एकदम काला रंग, झक काला रंग होता है, गर्दन लंबी पतली और सींग बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, और पतला सा मुंह होता है। यानी कि भैंसों की जितनी भी नस्लें हैं उनमें सुंदरता में बेजोड़ है ये। ठीक है, सबसे सुंदर नस्ल है, इसीलिए कई घरों में इसको पालते हैं। और हरियाणवी गानों में आपने सुना होगा कि मेरे घर पे मुर्रा खड़ी है, यानी कि ये एक प्रतिष्ठा की भी निशानी है। ठीक है, क्योंकि ये घोड़ी जैसी बहुत ही सुंदर भैंस होती है, और देखने में सुंदर होती ही है, और इसका दूध भी ज़्यादा है, तो इसके दूध में फैट भी 7 से 8% तक होती है। ठीक है, तो ये मुर्रा है। और अब देखना आप जितनी भी भैंसों की नस्लें देखेंगे उनमें सबसे सुंदर नस्ल होती है मुर्रा भैंस की। तो आगे देखो, अब ये आपके सामने है सुरती भैंस। सुरती नाम ही जैसा कि पता चलता है कि माड़ी सी पतली सी भैंस है ये, सुरती नाम है। और इसकी बॉडी जो है बहुत हल्की सी होती है, छोटी सी भैंस है ये, और बॉडी बिल्कुल हल्की सी है। ये सुरती है जो अपने उदयपुर साइड में ज़्यादा पाली जाती है। बाल बहुत होते हैं, बदन पे बाल होते हैं। ठीक है, अगली नस्ल देखो, ये है महसाना। महसाना भी सुंदर भैंस होती है वैसे तो, और दूध में भी काफ़ी अच्छी होती है। तो ज़्यादातर घरों में महसाना भैंस को पाला जाता है, क्योंकि ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती है, ज़्यादा महंगी नहीं होती है, तो ज़्यादातर घरों में ये काम चलाऊ भैंस पाली जाती है। अब आगे देखो, ये है भदावरी। भदावरी जो है इसका रंग थोड़ा सा तांबे जैसा होता है, और बहुत अच्छी नस्ल होती है। भैंस पालने में ये अपने यहाँ कम, गुजरात साइड में ज़्यादा पाली जाती है।
अब आगे ये है जाफराबादी, यानी कि नाम जैसा है वैसी ही शक्ल है। जाफराबादी वजनी नाम है, वैसा ही मुंह है, सींग है, जैसे भी इसकी फिजिकल वो देखें तो एकदम नाम पे जचती है, जाफराबादी। ठीक है, इससे आगे नस्ल देखो, ये है नागपुरी। नाग जैसे सींगों वाली नागपुरी नस्ल की ये भैंस है, और सींग बड़े बड़े होते हैं, एकदम नाग जैसे ही होते हैं, लंबे लंबे। तो इसकी भी पहचान अलग से हो जाती है क्योंकि इसके सींग बहुत बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी भैंसों की नस्लें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।